तो ठीक है, आज हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं पद्माकर भट्ट के बारे में। जो पद्माकर भट्ट जी जो है एक ऐसे कवि हैं जिनकी भाषा में बड़ी अनेक रूपता है और हर तरह की रचनाएं, ठीक है। ये सर्वांग निरूपक आचार्य हैं और रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं। आपने देखा कि पद्माकर का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो 1753 से 1833 है। और आपको पता है कि ये मुगल जो शासन है नियर अबाउट लगभग समाप्त हो चुका है। अंतिम जो मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था, 1857 की क्रांति में लड़ा था, बस एक नाम मात्र का रह गया था। जो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो मुगल वो था इम्परर वो विखंडित हो गया था, छोटे छोटे साम्राज्यों में हो गया था। तो कुल मिला जुला करके और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ये भी पता है आप लोगों को। तो अब अंग्रेजों के हाथ में लगभग सत्ता चली आई थी। हमारे जो भारतीय राजा या जो सामंत थे वो नाम मात्र के शासक थे, नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो यानी जब सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, पूंजीवादी व्यवस्था आ गई थी, तो फिर धीरे धीरे जो कवि हैं वो भी समाप्त हो रहे थे इस तरह के, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनकी समय पीरियड को देखते हुए ये कहा जाता है कि अंतिम आचार्य कवि है, रीतकाल के अंतिम आचार्य कवि है। 1833 तक का जो है इनका समय है, ठीक है। और 1850 के बाद आधुनिक काल आ जाता है, ठीक। तो पद्माकर जी जो कि मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में जन्मे हैं, ठीक है। ये इनके जो ये भट्ट जात से हैं और भट्ट जो तैलंग ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। इनके पिताजी मोहनलाल भट्ट जी थे। पद्माकर भट्ट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो ये श्रृंगार का भी बढ़िया वर्णन करते हैं। उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं ओज गुण की रचनाएं भी करते हैं, प्रशस्ति परक रचनाएं भी, जैसे बिरदावली आप देख रहे हैं कि हिम्मत बहादुर के राज्य में रह के हिम्मत बहादुर बिरदावली और प्रताप सिंह के उसमें रह के प्रताप बिरदावली की रचना किया। उसके बाद जगत विनोद और पद्माभरण तथा राम रसायन तथा प्रबोध 50 और गंगा लहरी जैसी जो है वो रीति परंपरा की रचनाएं भी वो कर रहे हैं, ठीक है। प्रताप सिंह जी ने जो है इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। प्रताप सिंह ने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, ठीक है। ये प्रकृति के अच्छे चितेरे थे, बुंदेलखंड क्षेत्र में रहे हैं और बुंदेलखंड की जो प्रकृति है उस प्रकृति का बढ़िया चित्रण भी इन्होंने किया है। इनकी जो एक पंक्ति है, बड़ी चर्चित पंक्ति है, वो पूछी भी जाती है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ठीक है। तो प्रकृति का जबरदस्त चित्रण जो है अगर देखा जाए तो दो कवियों ने किया है, एक पद्माकर ने, एक सेनापति ने, ठीक है। पद्माकर और सेनापति जो है रीतकाल के कवियों में प्रकृति के सबसे जबरदस्त जो है कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा के संबंध में कहा था कि इनकी भाषा में जो है वो अनेक रूपता है जो बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में मिलती है। यानी कहीं न कहीं जो है भाषा की अनेक रूपता के मामले में अगर देखा जाए तो ये गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष ठहरते हैं। रचनाओं की हम बात करते हैं तो आपको जैसा कि पता है कि जगत विनोद इनकी एक रचना है, ठीक है। यानी दुनिया का, संसार का विनोद, हंसी मजाक। हिम्मत बहादुर बिरदावली रचना, प्रताप सिंह बिरदावली रचना। उसके बाद पद्माभरण एक रचना है, ठीक है। पद्माभरण के बाद जो है आप देखेंगे दो लहरी भी लिखे हैं, एक गंगा के नाम से गंगा लहरी और जमुना के नाम से यमुना लहरी, और इसके अलावा राम रसायन और प्रबोध 50, ठीक है। एक्चुअली गंगा लहरी क्यों लिखा इन्होंने, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो बताया जाता है कि इनको कुष्ठ रोग हो गया था और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने गंगा लहरी लिखा, ठीक है। तो इसमें गंगा मैया के जो है उसके बारे में
अलंकारों सहित जो है वर्णन किया गया है। अलंकारिक ढंग से गंगा की अर्चना की गई है। इसीलिए मैंने कहा इनके अंदर भक्ति रस भी है, वीर रस है और श्रृंगार रस है। श्रृंगार की बात अगर हम करते हैं तो पद्माकर जी की एक पंक्ति बड़ा चर्चित पंक्ति है कि फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद लई गयो भीतर गोरी। ठीक है, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद लई गयो भीतर गोरी। ठीक है, यानी फगुए का भीड़ है, फगुए का भीड़ है, फगुए का भीड़ वाला उत्सव वाला माहौल है। और गही माने पकड़ करके, गोविंद माने कृष्ण को, लई गयो भीतर गोरी। गोरी का तात्पर्य यहाँ जो है गोपियों से है, राधा इत्यादि से। वो लोग छोटे कृष्ण, नटखट कृष्ण, ठीक है। और कहीं न कहीं कृष्ण जो प्यार कर रहे थे गोपियों से, गोपियाँ बड़ी उनसे ज़्यादा एज की थी, ठीक है। और गोपियाँ उनसे जो है उनका जो प्रेम था वो वासनामय प्रेम नहीं था, बल्कि वो एक स्नेहमय प्रेम था, ठीक है। और उनकी शरारतों ने उसको जो है थोड़ा सा चुटीला और थोड़ा सा उस तरीके से उस प्रेम को बना दिया। और कवियों ने उसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से जो है, हालांकि एक ही प्रेमिका थी जो है वो राधा थी, ठीक है। बाकी सारी प्रेमिकाएं जो है वो उनकी फैंस थी, जैसे आजकल फिल्मों के हीरो के फैंस हुआ करते हैं। फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो गही गोविंद लई गयो भीतर गोरी, यानी गोविंद को, कृष्ण को ले जाते हैं कहाँ? भीतर, अंदर। अब अंदर ले जाते हैं तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो छीनी पितंबर, ठीक है, छीनी पितंबर अंबर ते कटी, ठीक है। छीन पितंबर अंबर ते कटी, सुविदा दैमीड़ कपोलन रूढ़ी। पितंबर जो पीला वस्त्र होता है वो कमर पे बांधा रह जाता, तो उन्होंने क्या किया कि जो है बिल्कुल को नंगा कर दिया इस तरीके से। मतलब पितंबर उनका छीन लिया, कमर से खींच लिया, और उसके बाद जो है उनका गाल जो है रगड़ करके जो है कपोलन रोरी, कपोलन यानी गालों को रगड़ते हैं और उसमें रंग लगाते खूब बढ़िया से। और फिर कहते नैन नचाए कहीं मुस्काई लला फिरई हो खेलन गोरी। और उसके बाद बढ़िया जब लथेर देते हैं कायदे से रंग, और बोरी पूरी तरह से उनके डाल देते हैं, और उसके बाद सारी गोपियाँ जो है नैन नचा करके अपनी अदाओं के साथ कहती हैं लला फिरई हो खेलन गोरी, लला फिर होली खेलने आना। तो देखिए इतना मार्मिक, इतना लाइव टेलीकास्ट, इतना अच्छा चित्रण जो है ये कर रहे हैं श्रृंगार का। ऐसे लग रहा है जैसे हम कहीं न कहीं जो है मतिराम की पंक्तियाँ पढ़ रहे हों, और कन्फ्यूजन भी हो सकता है, बट कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। भाषा की अनुरूपता जो इनके पास है वो शायद बहुत कम कवियों में मिलती है, ठीक है। इसके बाद बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये वाली पंक्ति है ही। इसके अलावा जो है गुलगुली है, गलीचा है, ठीक है, गुलीजन है, आगे कहते चांदनी है, चूनर है, चिरागन की माला है। तो इस तरीके से प्रकृति का भी बढ़िया चित्रण जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। किसुन गुलाब कचनार अनारन की डाल पर डोलत अंगास के पुंज है। तो ब्रज भाषा में जो है इन्होंने जो है प्रकृति का चित्रण भी किया है, नायिकाओं के बारे में, श्रृंगार का भी है और भक्ति का भी है, सबका मिला जुला कॉकटेल बनाया। कॉकटेल समझ रहे हैं ना? व्हाट इज कॉकटेल? कॉकटेल शराब जो होता है उसमें कई वैरायटी की शराब जब मिला दी जाती है और फिर उसको पिया जाता है, वो कॉकटेल कहलाता है। कई टाइप की शराब मिला दिया जाए, वाइन को भी मिला दिया जाए, मैकडोनल्ड को भी मिला दिया जाए, देसी ठर्रे को भी थोड़ा सा मिला, तो मतलब वो कॉकटेल कहलाता है। कुछ लोग कॉकटेल पीना पसंद करते हैं, हालांकि मैं पीता नहीं, बहुत जानता नहीं, जानकारी ऊपर ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो कॉकटेल बना देते हैं ये, रचनाओं में इनके कॉकटेल मिलता है, यानी श्रृंगार का सारी चीज़ों का ज़बरदस्त मिश्रण जो है इनके यहाँ मिलता है। तो ऐसे थे अपने पद्माकर, ठीक है, ऐसे थे अपने पद्माकर जी, जो कविराज शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, यानी कवियों के शिरोमणि, कवियों में सर्वोपरि।
धन्यवाद।